सभी श्रोताओं का सादर अभिवादन करती हूँ। हम आपके लिए मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का प्रस्तुति करने जा रही हूँ। ये हमारा तीसरा भाग है। आने वाले हर दिन एक वीडियो शाम 7 बजे आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा, तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है, ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। ये तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया, मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। ये होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खंखड़ भोला भीतर से इतना स्निग्ध है, वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया। उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़े है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते। ताक में हूं मैं तो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूं, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिराक में रहूंगा। भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक मेहरिया है। 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजारा कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं। देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला अब तो तुम्हारा ही आसरा है, मैं तो छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आएं। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूंगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो। उतावली काहे की, इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। ये गाय मेरे मान की नहीं है दादा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी, जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही देना। जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई। होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा डील डॉल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी की बच्चा भी दूह ले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधर को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई न भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है। यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो ये प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल न था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पड़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती थीं। ईश्वर का रुद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल न था। ये केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुद्धों का बुढ़भज हास्यास्पद वस्तु है और ऐसे बुद्धों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी क्या याद करोगे। ब्याते ही 6 सेर दूध लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिक करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए देते थे, पर उनके यहाँ गऊओं की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुकौम को दे देते। हाकिमों को गऊ की सेवा से मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं।
जब तक दूध देती, रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती, कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो बनता है। तो इस तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। सवाल है कि सहयोग क्यों करें, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वीडियो का लिंक है जिसको देखने से आप समझ सकते हैं कि क्यों सहयोग करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।